नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी ने अपना पहला वीडियो देखा होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन आइए एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। तो चलिए हम कविता का भावार्थ पुनः समझते हैं। सच्चे विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि कहता है कि यह बात सच है कि विपत्ति आने पर कायर व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। कवि आगे कहता है कि बहादुर व्यक्ति विपत्ति आने पर डिगते नहीं हैं, वह एक क्षण के लिए भी धीरज नहीं खोते हैं। बहादुर व्यक्ति तो विघ्न और बाधाओं को स्वीकार करते हुए कांटों में भी अपनी राह बना लेते हैं, अर्थात कठिनाइयों में भी वे रास्ता खोज निकालते हैं। वे कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो यह था पहले पैराग्राफ का भावार्थ। आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि आगे कहता है, इस संसार में ऐसा कौन सा विघ्न है जो मनुष्य के मार्ग में पत्थर बनकर या बाधा बनकर ठहर सके। मनुष्य जब निर्भय होकर यानी कि बिना डरे जोर लगाता है तो पहाड़ के भी पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात पहाड़ जितने बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं। कवि आगे कहता है, मनुष्य जब अपनी पूरी शक्ति से काम करता है तब पत्थर भी पानी हो जाता है, अर्थात कठिन से कठिन विघ्न नष्ट हो जाता है। तो आइए अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, वो रोशनी नहीं वह पाता है। कवि कहता है, मनुष्य के अंदर एक से एक गुण छिपे हुए हैं। जैसे कि मेहंदी की हरी पत्तियों में लाली छिपी होती है, यानी जब मेहंदी लगाई जाती है तब वह हरे रंग की होती है, लेकिन जब मेहंदी को छुड़ा दिया जाता है तो हाथों में वह लाल रंग छोड़कर जाती है। और तेल या घी में डुबोई हुई बत्ती में प्रकाश छिपा होता है। कवि आगे कहता है, यदि कोई व्यक्ति बत्ती जलाना ही नहीं जानता तो उसे प्रकाश कैसे मिलेगा। अर्थात जो कायर है वह कार्य से डरकर किसी कार्य को शुरू ही नहीं करेगा तो उसे काम में सफलता कैसे मिलेगी, क्योंकि किसी काम में सफल होने के लिए हमें काम को शुरू करना जरूरी है। उम्मीद है आपको आपकी कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम वर्तिका के पार्ट 1 को पढ़ते हैं।
जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के भाव या विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। इस प्रकार बोलकर और लिखकर भाषा व्यक्त की जाती है, पढ़कर और बोलकर भाषा समझी जाती है। आखिर में भाषा किसे कहते हैं? भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के लिखित रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वह बोल नहीं सकता है, तो वह भूख या प्यास लगने पर रो करके अपनी माता को बताता है कि उसे भूख या प्यास लगी है, यानी उसके रोने के संकेत को उसकी माता समझ लेती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गूंगा या बहरा होता है, वह संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि राष्ट्र में जो भाषा पूरे राष्ट्र में प्रयोग में लाई जाती है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय का साधन होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लिया था। लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, गुजराती और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। मतलब कि हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा ही भाषा सही और सुंदर रूप प्राप्त करती है। यानी कि हम भाषा को सही रूप में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, इन सभी का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। तो आइए अब हम व्याकरण की परिभाषा को जानते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती रहती है और दूसरे स्रोतों से या दूसरे माध्यम से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य विचार, प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है और हिंदी भाषा भी इसका अपवाद
नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप में वाक्य के पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर कर्म और अंत में क्रिया यानी कि वर्ब आती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है? वाक्य में कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ता क्या है? क्रिया है। तो उम्मीद है आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। भाषा किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने की निर्धारित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है? किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को डैश कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट, जब हम अपने मन के भावों को डैश के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों के डैश के समर्थ माध्यम को भाषा कहते हैं। आदान प्रदान को। डैश हमारी राष्ट्र भाषा है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य के पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में डैश आता है। क्या आता है? क्रिया। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा, बोलकर अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा। मौखिक भाषा, लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा। लिखित भाषा, संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा। सांकेतिक भाषा, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार के अंतर्गत। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है? रेडियो वार्ता, जिसमें कि बोलकर बात की जाती है। भाषण, बोलकर बात की जाती है। समाचार पत्र हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। टेलीफोन पर बात की जाती है। तो मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है समाचार पत्र। तो आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और अपने हाथों को धोते रहिए ताकि हम हमारा बचाव कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।